एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 20 अगस्त और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं रिवीजन क्वेश्चंस, स्टैटिक क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं जो मैंने आपको दिया था। भारत में पहले शासक कौन थे जिन्होंने राजाओं के नाम पर सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये आंसर है इसका इंडो ग्रीक। और ये क्वेश्चन आपका 2023 यूपी पीसीएस में भी आया था। इसी तरीके का क्वेश्चन था, वो सेम नहीं था पर क्वेश्चन रिलेटेड इसी तरीके से था। दक्षिण भारत में धरणीकोटा नामक स्थान किस प्राचीन राजवंश से रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द सातवाहन डायनेस्टी, एन एशियन इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE। और धरणीकोटा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती के पास एक नगर है। यह प्राचीन धान्य कटक स्थल है जो सातवाहन साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस तरीके से हमारे स्टैटिक के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन भी रखूं लास्ट में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर देखते हैं करंट का क्वेश्चन का रिवीजन जो मैंने आपसे पूछा था। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर था वो हमारा था PR श्रीजेश। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैंथोगटान शिनावात्रा किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? रिसेंटली पैंथोगटान शिनावात्रा द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंड द आंसर इज़ थाईलैंड। तो ये आंसर है थाईलैंड। ठीक है, और इस तरीके जब कोई फीमेल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वो आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। हाल ही में 17वीं दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला जो है वो कहाँ पे हुआ है? रायपुर में हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 17 अगस्त 2024 को रायपुर में 17वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना जो हाल ही में चर्चा में रही किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसका आंसर जो है वो है महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे और यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में 3रा ग्लोबल साउथ समिट किस देश द्वारा आयोजित किया गया? रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द 3rd वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा भारत। और जो क्योंकि जब भारत होस्ट करता है किसी भी इवेंट को तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त 2024 को 3रे ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया जिसे वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। इसका विषय है, आपका इससे थीम पूछा जा सकता है, सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली DSS क्या है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया? व्हाट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? रिसेंटली कृषि DSS रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो ये क्या है? भारतीय कृषि के लिए अनूठा डिजिटल भूस्थानिक मंच। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो रही हैं, उसी से रिलेटेड है हमारा। केंद्र सरकार ने कृषि निर्णय समर्थन मूल्य प्रणाली शुरू की है जो भारतीय कृषि के लिए एक अनूठा भूस्थानिक मंच है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी समय और कहीं भी क्षेत्रों, मिट्टी, मौसम, जल स्तर और फसल की स्थितियों का विस्तृत विवरण देता है। यह प्लेटफॉर्म सरकार को फसल पैटर्न का विश्लेषण करने में और लागू करने में मददगार करेगा और साथ ही इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहले से आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 3 और भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में जोड़ा गया है। तमिलनाडु नांजरायन बर्ड सेंचुरी और काजूवली बर्ड सेंचुरी। मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वायर 3 आर्द्रभूमियाँ हैं जिन्हें रामसर साइट का टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 3 हैं रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में 3 और भारतीय स्थलों को जोड़ा गया। आपको बताना है कि वेटलैंड डे जो है वो किस डेट को होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो अब जो है टोटल हमारी कितनी हो गई है? कुल संख्या 85 हो गई है। अब तमिलनाडु की है और काजूवली बर्ड सेंचुरी मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वायर आर्द्रभूमियाँ हैं जिनको रामसर का टैग मिला है।
पिछले 10 वर्षों में रामसर साइटों की संख्या कितनी 26 से बढ़कर 85 हो गई है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सितंबर में इस्तीफा देंगे। 3 साल के कार्यकाल के बाद जो राजनीतिक घोटालों से प्रभावित है, जापान की मुद्रा क्या है? जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा विल स्टेप डाउन इन सितंबर एंडिंग अ 3-year टर्म marked by political scandals. What is the current करेंसी ऑफ जापान? तो फूमियो किशिदा है, ठीक है। और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सितंबर में इस्तीफा देंगे 3 साल के कार्यकाल के बाद जो राजनीतिक घोटालों से प्रभावित रहा है। किशिदा के इस्तीफे के फैसले से सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष में तो आपको बस ये याद रखना है कि फूमियो किशिदा है प्रेजेंट में, और जो इसकी कैपिटल है जापान की वो क्या है? टोक्यो। मुद्रा है येन, और प्रधानमंत्री हैं अभी फूमियो किशिदा जो जल्द ही अपना इस्तीफा देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में भारत के संयुक्त राष्ट्र यूएन के स्थायी प्रतिनिधियों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन अगस्त 2024 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस? तो पी हरीश अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। तो पी हरीश को अपॉइंट किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुभवी राजनीतिक प्रवर्तक हरीश को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अगर हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देखें तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 1945 को। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क यूएसए में। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी, ये बहुत पूछा जाता है, कौन सी इनमें से भाषा नहीं है? तो अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है, स्पेनिश है। टोटल कंट्री है 193वां सदस्य है हमारा दक्षिणी सूडान। फर्स्ट महासचिव जो इसके थे वो थे ट्रिंगवे हल्वादान ली नॉर्वे के, और इसके उप सचिव है अभी जो है 9th सचिव है एंटोनियो गुतेरेस पोर्तुगल के हैं, और उप महासचिव है अमीना जे मोहम्मद जो नाइजीरिया के। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी होगी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि प्रवर्तनीय जो हरीश, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो उसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन था, पी हरीश को अपॉइंट किया गया है, यहीं पे वो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है? रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज पर्सनल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो 103 जो है वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे CAPFs को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को 103 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी। इसमें 4 जो है कीर्ति चक्र शामिल है, और जिनमें से 3 मरणोपरांत हैं। 18 शौर्य चक्र हैं, जिनमें से 4 मरणोपरांत हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेस एटिकिंसन जो जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे किस टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है हमारा, ठीक है, वो है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो खेलते हैं, ठीक है। इसमें शायद आंसर जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और अभी अगर हम देखें प्लेयर ऑफ द मंथ आपसे पूछ लिया जाता है, तो जनवरी में शमर जोसे थे, और जो कि वेस्ट इंडीज़ से थे। यशस्वी जायसवाल फरवरी में थे भारत से, मार्च में कमिंडू मेंडिस श्रीलंका की, अप्रैल में मोहम्मद वसीम UAE के, मई में गुडाकेश मोती हैं, और जून में जसप्रीत बुमराह भारत के हैं। तो जून में जसप्रीत बुमराह को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो याद रखिएगा। अगर महिला में देखें तो एमी हंटर आयरलैंड की जैन में थी, फेब में एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की थी, माया बुशीर इंग्लैंड की थी, हेली मैथ्यूज़ वेस्ट इंडीज़ की, मई में चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका के, जून में स्मृति मंधाना भारत से। तो ये अलग से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन जो हमारा करंट का है। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सितंबर में इस्तीफा देंगे 3 साल के कार्यकाल के बाद जो राजनीतिक घोटालों से प्रभावित रहा है, और जापान की मुद्रा क्या है, इसलिए आपको ये बताना है क्योंकि न्यूज़ में पूछा जा सकता है जापान से रिलेटेड चीज़ें। और आज की जो
स्टैटिक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड ऑफ मनीग्रामम यूज्ड इन मिडीवल इंडिया। एसोसिएशन ऑफ विलेज है, गांवों का संघ है। कॉम्प्लेक्स ऑफ वेरियस मार्केट्स है, विभिन्न बाजारों का समूह है। एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स है, व्यापारियों का संघ है। ये यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गाँव में प्रशासन की इकाई, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी पोएट जगन्नाथ पंडित राज वॉज द मोस्ट फेवरेट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स। जहांगीर, शाहजहां, अकबर और हुमायूं। तो ये आंसर आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर किया करें, क्योंकि ये आपके लिए, इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, जो स्टैटिक वाले हैं, इन्हें जा करके गूगल करिए और फिर आंसर लिखिए, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था, मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।